Ready, team? Yeah, your time start now. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू 14th एक्मा काइजन कंपटीशन। हमारी टीम का नाम है मैं विकास देवकर, मैं विनोद चौधरी। मैं अरविंद शेरजाड़े। हाल ही में हमें कुछ अवार्ड्स मिले, साथ ही इस साल हमें नेशनल काइजन अवार्ड भी मिला है। हमारे मैनेजमेंट ने भी हमें अप्रिशिएट किया है। ओवरऑल इंडिया में हमारे 7 प्लांट्स है, उसमें से महाराष्ट्र पुणे से हम बिलोंग करते हैं। ये हमारे स्टीम कस्टमर्स है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल का प्रोडक्ट रेंज है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल प्रोडक्ट रेंज है, ये हमारा ईवी का प्रोडक्ट रेंज है, ये 2 व्हीलर का मैग्नेट है जिसपे हमने काइजन इंप्लीमेंट किया है। हमारी क्वालिटी पॉलिसी है 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हमने 2022-23 से डीएस ट्रेडर लाइन का फील्ड फेलियर का ये फॉर वारंटी का डाटा कलेक्ट किया, ये उसका ट्रेड है। हमारा ये फॉर वारंटी पीपीएम था 251, उसका डेबिट कॉस्ट था 1222 पर मंथ। इससे हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं था और हमारा ब्रांड इमेज लॉस भी हो रहा था। हमारा काइजन थीम है टू एलिमिनेट ये फॉर वारंटी फिनोमेना ऑफ कॉपर वायरिंग बर्न एट डीएस 21 स्टेटस। ये हमारा लाइन प्रोसेस फ्लो डायग्राम है और क्लिप असेंबली है, हमारा पेन एरिया है। ये हमारा हार्नेस असेंबली प्रोसेस है। हार्नेस को स्टैक के साथ कनेक्ट करने के लिए सोल्डरिंग टर्मिनल के साथ उसको सोल्डरिंग किया जाता है, ट्यूब टर्मिनल के साथ सोल्डरिंग किया जाता है। और टर्मिनल को इंसुलेट करने के लिए उसको हीट श्रिंक और वीएफजी स्लीव इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्लिप असेंबली होता है। हमारा प्रॉब्लम ये था कि फील्ड में हमारा कॉइल बर्न का फेलियर आ रहा था क्योंकि हमारा हार्नेस क्लिप वाइंडिंग कॉइल के साथ शॉर्ट हो रहा था। अगर ये काइजन इंप्लीमेंट नहीं होता तो इसका इंपैक्ट क्या होता? हमारा ईएफआर वारंटी पीपीएम ज्यादा होता और हमारा ईएफआर वारंटी का डेबिट कॉस्ट ज्यादा होता और हमारा कस्टमर भी सेटिस्फाइड नहीं होता और हमारी कस्टमर रेटिंग लो हो जाती और हमारा ब्रांड इमेज भी लॉस होता। हमने प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के लिए 4M1T के माध्यम से कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाया, जैसे मैन, मशीन, मटेरियल और टूल। बिफोर के कंडीशन में आप देख सकते हैं यह क्लिप असेंबली प्रोसेस है। यहाँ पे वायरिंग हार्नेस के शोल्डर टर्मिनल को क्लिप के साथ मैन्युअली बेंड करके असेंबल किया जाता है। और इसी दौरान अगर क्लिप में शार्पेज है या सोल्डरिंग टर्मिनल्स के ऊपर हाई पॉइंट्स है तो इस समय इंसुलेशन स्लीव क्लिप बेंडिंग या क्लिप स्लीविंग के दौरान इंसुलेशन स्लीव पंक्चर हो सकती है या वीक होके आगे फील्ड में जाके क्लिप टर्मिनल के साथ शॉर्ट होके उसके बाद वाइंडिंग बंद हो सकती है और उस फील्ड फेलियर आ सकता है। तो इस प्रॉब्लम के ऊपर हमने वायर एनालिसिस किया। फील्ड में हमारे कॉपर वाइंडिंग बर्न हो रहा था। क्यों हो रहा था? सोल्डरिंग टर्मिनल हमारे वायर होल्डिंग क्लिप के साथ शॉर्ट हो रहा था। क्यों शॉर्ट हो रहा था? क्लिप बेंडिंग के दौरान इंसुलेशन स्लीव पंक्चर हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्लिप टाइप असेंबली का हमारा प्रोसेस डिजाइन वीक था। क्या यही हमारा रूट कॉज है? हाँ, यही हमारा रूट कॉज है। रूट कॉज मिलने के बाद हमारी टीम ने इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। क्या हम एडिशनल डिटेक्शन मेथड यूज कर सकते हैं? नहीं, ऑलरेडी हमारे पास डिटेक्शन मेथड है। क्या हम इंसुलेशन स्लीव का मटेरियल चेंज कर सकते हैं? नहीं, हमने किया था पर हमें सक्सेस नहीं मिला। क्या हम क्लिप असेंबली की जगह कोई अल्टरनेट प्रोसेस यूज कर सकते हैं? हाँ, जरूर कर सकते हैं। क्या हम प्रोसेस डिजाइन चेंज कर सकते हैं? हाँ, जरूर कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हमें आइडिया आया हम क्लिप टाइप असेंबली का प्रोसेस डिजाइन चेंज कर सकते हैं। आइडिया आने के बाद हमने हमारे वायर होल्डिंग क्लिप को नायलॉन मोल्डेड टर्मिनल के साथ चेंज किया। इससे हमारा फील्ड फेल्योर पूरी तरीके से एलिवेट हो गया। बिफोर की कंडीशन में आप देख सकते हैं हमें चाइल्ड क्लिप असेंबली में मल्टीपल टाइप के चाइल्ड पार्ट्स यूज करने पड़ते थे, लेकिन अभी आफ्टर में हमें सिंगल मोल्डेड टर्मिनल यूज करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी प्रोसेस सिंप्लीफाई हो गई। ये हमारा ट्रायल रिपोर्ट है। हमने जो स्क्रीन का पिक्चर इंस्टॉल किया था ये उसका ट्रायल रिपोर्ट है। साथ ही में हमने काइजन इंप्लीमेंट करने के बाद हमारे प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस चेकिंग भी करवा के लिया। आफ्टर के प्रोसेस में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रूइंग करके मोल्डेड टर्मिनल को असेंबल किया जाता है और कॉपर वायर को मोल्डेड टर्मिनल में हुक किया जाता है। जो एक्स्ट्रा एंड्स है कॉपर के उसको कट किया जाता है। उसके बाद हार्नेस असेंबली में वायरिंग हार्नेस को टर्मिनल्स में इंसर्ट करके उसको सोल्डर किया जाता है। इस प्रोसेस में कहीं भी कॉपर वायर वॉट शॉर्ट होने के चांसेस नहीं बचते। इसकी वजह से जो फील्ड में फेलियर आ रहा था वो एलिमिनेट हो गया है। कंपैरिजन में क्लिप टाइप की वजह से हमें 18 मैन पावर लाइन पे लगता था, वो भी आफ्टर में मोल्डेड की वजह से हो गया, तो यहाँ पे हमें 16 मैन पावर की जरूरत पड़ती है। इसकी वजह से हमारा आफ्टर में 2 मैन पावर सेव हो चुका है। साथ ही में हमारा जो पर शिप का प्रोडक्शन कैपेसिटी था 700 जॉब, वो भी आफ्टर में बढ़ के पूरा 1000 जॉब हो चुका है। और हमारा जो पीएमडी था बिफोर में वो 39 था, वो भी बढ़ के 63 हो चुका है। साथ ही में आप कंपैरिजन में देख सकते हो बिफोर में जो मल्टीपल चाइल्ड पार्ट यूज होते थे उसका कॉस्ट था 5.3 रुपीज, वो आफ्टर में अभी 5.2 रुपीज हो चुका है। काइजन इंप्लीमेंट करने के बाद हमें रिजल्ट मिला। हमारा कॉपर वाइंडिंग बर्न का ईएफआर वारंटी का फेनोमेना पूरी तरीके से एलिवेट हो गया। रिजल्ट तो मिला ही, साथ ही मल्टीपल टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट्स भी मिले। प्रोडक्टिविटी में हमारी लाइन इक्विपमेंट बढ़ गई है पूरे 60% से, उसी के साथ प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई है 43% से। क्वालिटी में आईएचआर का वाइंडिंग लूज का फिनोमेना एलिमिनेट हो गया है।
कॉस्ट लिमिट में जो 2 मैन पर हमारा सेव होता उसका कॉस्ट है यहाँ पे 3,84,000 रुपए पर ईयर से हो रहा है। साथ ही में हमारा चाइल्ड पार्क का कंजम्पशन जो 31,000 रुपए पर ईयर से हो रहा है और हमारा रिवर कॉस्ट जो था 1,700 रुपए वो भी यहाँ पे पर ईयर से हो रहा है। साथ ही हमारा हीटिंग गन का जो एनर्जी कंजम्पशन था उसका कॉस्ट भी यहाँ पे 27,000 पर ईयर से हो रहा है। हमारे ऑपरेटर का मोरल भी इंक्रीज हो चुका है। ये बेनिफिट्स के ट्रेंड से लाइन पेमेंट हमारे पहले 39 थी, अभी 63 हो गई है। प्रोडक्शन कैपेसिटी पर मंथ 50,000 थी, अभी बढ़ के 70,000 से भी आगे गई है। आईएचआर का फिनोमेना था वाइंडिंग रोज का, वो 124 पर मंथ आ रहा था, वो अभी एलिमिनेट हो गया है। मैन पावर रिक्वायरमेंट पहले 18 थी, अभी कम होके 16 हो गई है। उसी के साथ प्रोडक्शन का चाइल्ड पार्ट कंजम्पशन कॉस्ट जो पहले 5.37 था, वो अभी कम होके 5.2 हो गया है। कॉस्ट सेविंग डिटेल में हमारा ऑनगोइंग कॉस्ट सेविंग, मैन पावर कॉस्ट, चाइल्ड पार्ट कंजम्पशन कॉस्ट, रिवर कॉस्ट और एनर्जी कंजम्पशन मिला के यहाँ पे पूरा 4,45,000 रुपए पर ईयर से हो रहा है। ये काइसन इंप्लीमेंट करने के लिए हमें मटेरियल, लेबर और मशीनिंग कॉस्ट मिला के सिर्फ 9,700 रुपए इन्वेस्ट करने पड़े, क्योंकि जो फिक्सचर मैन्युफैक्चर किया है वो हमने इन हाउस मैन्युफैक्चर किया है। ये काइसन हमने हॉरिजॉन्टली हमारे लाइन पे 2 लाइन पे हॉरिजॉन्टली एम्प्लॉय किया है, DH47 स्टेटर लाइन और DH86 स्टेटर लाइन। सस्टेनेंस सेक्शन में हमने प्रोसेस का डिजाइन चेंज करवाया और उसका ECN जनरेट किया है। इंप्लीमेंटेशन के बाद हमने कंसर्न डिपार्टमेंट से प्रोसेस साइकिल टाइम स्टडी भी करके लिया है। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हमने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपडेट किए, जैसे कि ECN, प्रोडक्ट ड्राइविंग, बॉम्ब लिस्ट, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, PFMA, कंट्रोल प्लान, IPO एंड पिक्चर पेम सेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा टोटल कंपाइल का एजेंट शीट है। थैंक यू। इफ एनी सजेशन इसमें so when you started doing this assembly first time, you did not do DFA, design for assembly, so this problem could have been identified much earlier. सर जब डिज़ाइन फेज में था तब कस्टमर ने हमको ये डिज़ाइन दिया था, ये डिज़ाइन के साथ हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो सेम टाइम उस टाइम हमको ये नहीं था कि डिज़ाइन चेंज करना हमारे स्कोप में नहीं था। बाद में जब फील्ड फेलियर आ गया तो हमने कस्टमर को अप्रोच किया कि इस टाइप का डिज़ाइन किया तो हम ये अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमने वो डिज़ाइन के ऊपर किया। और अभी आपने आपके पास प्रोसेस चेंज किया, हाउ इट इज कम्युनिकेटेड टू योर कस्टमर? यस, कस्टमर को भी कम्युनिकेटर है, कस्टमर से अप्रूवल भी आया, मेल आया उसका। और एक कंसेप्ट हमने एग्जिस्टिंग में एक बॉबिन टैब हम यूज करते थे, यही कंसेप्ट हमने उसके ऊपर अप्लाई किया। ये फर्स्ट ऐसा डिजाइन था, बाद में yes, और ये फेलियर ऐसा आता था, सही पॉइंट इससे मैन पावर भी ज़्यादा जाता था और ऑपरेटर फटीग भी ज़्यादा था, असेंबली करने साइकिल टाइम भी ज़्यादा था। अभी इजीली हो गया और विजुअलाइज हो गया। पहले सोल्डरिंग हुआ कि नहीं वो भी नहीं पता चलता था, अभी ये पहला है ना? यस, ये बिफोर वाले से या अभी इसमें प्रोडक्ट के सर्विसेबिलिटी पे क्या इफेक्ट हुआ है? सो यू रिप्लेस दिस क्लिप विद दिस मोड, करेक्ट? तो अगर लेट से कस्टमर के पास ये खराब हो जाता है तो हाउ ही कैन रिप्लेस इट? ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा अभी तक रिपोर्ट नहीं ये हुआ। हम अगर हो गया तो क्या है? नहीं, रिप्लेस करने के लिए खाली स्क्रू और ये तो मार्केट में स्पेस अवेलेबल है? हाँ, यस, इजीली अवेलेबल है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड प्रेजेंटेशन, इनमें सिंक्रोनाइजेशन था, अच्छा था। मेरा 2 क्वेश्चन है।